जरूर फोल्डेड हैंड्स। ये कथा बहुत भावनात्मक, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक है। विस्तार से सुनिए। माता पार्वती क्यों डर गई थी शिव जी की बारात देखकर। एक दिव्य और रहस्यमयी कथा। माता सती के त्याग के बाद भगवान शिव वैराग्य में लीन हो गए। युगों तक कठोर तपस्या के बाद माता सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने विवाह स्वीकार किया। हिमालय में आनंद छा गया। राजा हिमवान और माता मैना ने बड़े हर्ष से विवाह की तैयारी की। देवताओं को आमंत्रण भेजे गए। माता पार्वती के मन में शिव की वही दिव्य छवि थी, ध्यानस्थ, शांत, तेजस्वी महादेव। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शिव जी की बारात संसार की सबसे विचित्र और रहस्यमयी बारात होगी। शिव जी की बारात का आगमन। जिस दिन बारात आए, पूरा हिमालय थर्रा उठा। शिव जी भस्म लगाए, सर्पों को आभूषण बनाए, जटाओं में गंगा, गले में नरमुंड और वाहन के रूप में नंदी बैल। उनके साथ थे भूत, प्रेत, पिशाच, अघोरी, योगी, विकराल रूप वाले गण। कोई नाच रहा था, कोई अट्टहास कर रहा था, कोई हड्डियों से बने वाद्य बजा रहा था। यह कोई राजसी बारात नहीं थी। ये तो संहार, वैराग्य और रहस्य की जीवित झांकी थी। माता पार्वती का भय। जब माता पार्वती ने अपनी सखियों से बारात का वर्णन सुना और फिर स्वयं उसे देखा, तो क्षण भर के लिए वे स्तब्ध रह गईं। उनके कोमल हृदय ने पहली बार सोचा, ये कैसी बारात है, ये कैसा जीवन होगा। क्या मैं इस लोक विरक्त, भयावह रूप वाले शिव के साथ रह पाऊंगी। उनके मन में डर था, असमंजस था। माता पार्वती मानव भावनाओं से भरी देवी हैं, इसलिए उनका डर स्वाभाविक था। माता मैना का रोदन। माता पार्वती से अधिक भयभीत थी उनकी माता मैना देवी। उन्होंने रोते हुए कहा, हे हिमवान, हमने अपनी बेटी किसके हाथ सौंप दी। ये तो भूतों की बारात है। कहा जाता है कि माता मैना तो मूर्छित तक हो गईं। शिव जी का सौम्य रूप। जब ये बात भगवान शिव तक पहुंची, तो उन्होंने करुणा से मुस्कुराकर कहा, यदि मेरी पार्वती भयभीत है, तो मैं अपना सौम्य रूप धारण करता हूँ। क्षण मात्र में भस्म हट गई। भूत पिशाच अदृश्य हो गए। शिव सर्वसुंदर, दिव्य, तेजस्वी दूल्हे के रूप में प्रकट हुए। चारों ओर प्रकाश फैल गया। माता पार्वती का भय समाप्त हो गया। इस कथा का गहरा रहस्य। ये डर केवल दृश्य का नहीं था, ये जीवन के सत्य को स्वीकार करने की परीक्षा थी। शिव जी का अर्थ है वैराग्य, सत्य, मृत्यु का स्वीकार, मोह का त्याग। पार्वती जी का अर्थ है संसार, प्रेम, सौंदर्य, सृजन। जब तक पार्वती शिव के हर रूप को स्वीकार नहीं करती, तब तक ये विवाह पूर्ण नहीं हो सकता था। शिक्षा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। प्रेम तभी पूर्ण होता है जब हम सामने वाले को उसके हर रूप में स्वीकार करें। सुंदर भी, भयानक भी, सुख में भी, दुख में भी। इसीलिए शिव पार्वती का विवाह केवल विवाह नहीं, जीवन का शाश्वत सत्य है। जरूर स्माइल। अब उसी कथा को और गहराई, भाव और रहस्य के साथ आगे बढ़ाते हैं। शिव जी की बारात देखकर माता पार्वती क्यों भयभीत हो गईं? कथा का गूढ़ और भावनात्मक विस्तार। जब शिव जी ने विवाह स्वीकार किया, तब ये केवल दो व्यक्तियों का नहीं, संसार और वैराग्य के मिलन का क्षण था। माता पार्वती वर्षों की तपस्या के बाद भी शिव को केवल ध्यानस्थ योगी के रूप में जानती थीं। पर उनका तांडव, उनका रौद्र, उनका संहारक रूप उन्होंने कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा था। बारात का पहला दृश्य। जैसे ही शिव जी की बारात हिमालय की ओर बढ़ी, आकाश में डमरू की गूंज गूंजी।
दिशाएं कांप उठी, पशु पक्षी शांत हो गए। बारात में कोई शंख नहीं, कोई शहनाई नहीं, बल्कि हाहाकार, अट्टहास और तांडव था। गणों के विकराल चेहरे, भूतों की उन्मुक्त हंसी, और शिव जी का वह रूप जो मृत्यु का भी स्वामी है। माता पार्वती के मन की उथल पुथल। जब माता पार्वती ने ये दृश्य देखा तो उनका हृदय कांप उठा। ये भय किसी साधारण नारी का नहीं था, ये संसार की शक्ति का भय था। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या मैं इस वैरागी के साथ संसार की जिम्मेदारियां निभा पाऊंगी? क्या ये जीवन प्रेम से भरा होगा या केवल तप और त्याग से? माता पार्वती पहली बार समझ रही थी कि शिव केवल पति नहीं बल्कि महाकाल है। ये डर क्यों आवश्यक था? ये डर कथा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि पार्वती बिना डरे, बिना विचलित हुए सीधे विवाह कर लेती तो ये साधारण विवाह होता, लेकिन यह विवाह था जीवन और मृत्यु का, सौंदर्य और भय का, माया और मोक्ष का। माता पार्वती का भय दरअसल स्वीकार करने से पहले की अंतिम परीक्षा था। शिव का मौन और करुणा। शिव सब समझ रहे थे। वे जानते थे पार्वती को मेरे हर रूप को जानना होगा, तभी वह मेरी अर्धांगिनी बन पाएंगी। इसीलिए उन्होंने न तो क्रोध किया, न ही कुछ कहा। उन्होंने केवल मौन रखा, और वही मौन पार्वती को उत्तर देने लगा, भय से स्वीकार तक। कुछ क्षणों के बाद माता पार्वती ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, यदि आप यही हैं तो मैं यही स्वीकार करती हूँ। यही क्षण था जब पार्वती देवी से महादेवी बनी। डर समाप्त हो गया, संकोच मिट गया। अंतिम सत्य, शिव जी की बारात डरावनी इसलिए नहीं थी कि वह भूतों से भरी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हमें ये सिखा रही थी कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्चा प्रेम वही है जो भय के बाद भी बना रहे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्चा विवाह वही है जो हर रूप को स्वीकार करे। इसीलिए शिव पार्वती का विवाह आज भी आदर्श और दिव्य माना जाता है। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब कथा को और आगे और गहराई में ले चलते हैं, जहां डर धीरे धीरे समर्पण में बदलता है। शिव जी की बारात, भय से भक्ति तक। कथा का अगला और गूढ़ भाग। माता पार्वती का हृदय उस दिन विचित्र भावों से भरा था। एक ओर वर्षों की तपस्या का फल, दूसरी ओर सामने महाकाल का वह रूप जो न प्रेम से बंधा है न संसार से। बारात का कोलाहल बढ़ता जा रहा था। गण नृत्य कर रहे थे, भूत अट्टहास कर रहे थे, और शिव सबके बीच निर्लिप्त, मौन, अचल खड़े थे। पार्वती का आंतरिक संवाद। माता पार्वती ने स्वयं से प्रश्न किया, यदि ये मेरे पति हैं तो क्या मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा? शमशान, मौन और विरक्ति से भरा। उन्हें भय शिव से नहीं था, भय था अपने ही भविष्य से। क्योंकि शिव के साथ जीवन का अर्थ था। सुख की कोई गारंटी नहीं, वैभव का कोई वादा नहीं, केवल सत्य। सखियों का भय और समाज का दृष्टिकोण। पार्वती की सखियां भी घबरा गईं। यह कोई साधारण वर नहीं है, ये तो लोक भय से परे है। ये वही समाज था जो शिव के तप को पूजता है, लेकिन उनके स्वरूप से डरता है। यही कारण है कि माता पार्वती का डर पूरे संसार का डर बन गया। शिव जी का आंतरिक भाव। उधर शिव सब देख रहे थे। वे जानते थे, यदि पार्वती केवल मेरे सौंदर्य से विवाह करेगी तो ये प्रेम अधूरा होगा। शिव चाहते थे कि पार्वती उनके तांडव को स्वीकार करें, शमशान को अपनाएं, मृत्यु को समझें, क्योंकि जो मृत्यु को स्वीकार कर ले वही अमर प्रेम कर सकता है। निर्णायक क्षण। तभी वह क्षण आया
जब पार्वती ने पुनः बारात की ओर देखा, इस बार डर से नहीं, समझ से, उन्होंने देखा भूत भी शिव की भक्ति में मग्न है, गण भी अनुशासित हैं, और शिव स्वयं में पूर्ण है। तभी उनके मन में विचार आया, जो स्वयं में पूर्ण है वही मुझे भी पूर्ण बना सकता है। डर का टूटना। माता पार्वती ने गहरी सांस ली। डर धीरे धीरे पिघल गया। अब उन्हें भस्म में भी सौंदर्य दिखने लगा, शमशान में भी शांति, और तांडव में भी लय। यही क्षण था जब पार्वती संसार से ऊपर उठ गईं। विवाह का वास्तविक अर्थ यह विवाह नहीं था, ये था माया का मोक्ष से मिलन, शक्ति का शिव से एक होना, भय का भक्ति में बदलना। इसीलिए कहा जाता है, जो शिव को पूरे रूप में स्वीकार करे वही पार्वती कहलाने योग्य है। अंतिम संदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा डराना गलत नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लेकिन डर के पार जाना ही भक्ति है। माता पार्वती का डर हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पहले डराता है, फिर बदल देता है। अगर चाहे तो अगला भाग भी लिखूं। ट्राइडेंट साइन। माता मैना का विलाप और शिव का क्रोध। ट्राइडेंट साइन शिव का सौम्य रूप प्रकट होना। ट्राइडेंट साइन या शिव पार्वती विवाह का रहस्य। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब कथा को उस अंतिम भावनात्मक शिखर तक ले चलते हैं जहां डर पूरी तरह गलकर शक्ति बन जाता है। शिव जी की बारात, वह क्षण जिसने पार्वती को महाशक्ति बना दिया। कथा का और गहन विस्तार। बारात द्वार तक पहुंच चुकी थी। हिमालय का प्रत्येक कण साक्षी बन रहा था, लेकिन वातावरण में एक विचित्र कंपन था, आनंद और आशंका एक साथ। माता मैना का विलाप और पार्वती की पीड़ा। जैसे ही माता मैना ने शिव जी की बारात को निकट से देखा, भस्म में लिपटे वर, नरमुंडों की माला, सर्पों से सजा शरीर, भूतों से घिरी बारात, उनका मात्र हृदय फट पड़ा। वे रो पड़ी, हे नारायण, ये कैसा वर है मेरी बेटी के लिए। क्या मेरी पार्वती सुखी रह पाएगी। माता मैना का ये विलाप माता पार्वती के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। ये पहली बार था जब पार्वती ने स्वयं को एक बेटी के रूप में देखा। पार्वती का सबसे बड़ा भय, ये भय शिव के स्वरूप का नहीं था। ये भय था, क्या मेरे निर्णय से मेरी माँ का हृदय टूट जाएगा। यही पार्वती की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक ओर आत्मा का सत्य शिव, दूसरी ओर माँ का प्रेम संसार। पार्वती का मौन संकल्प। माता पार्वती ने उस क्षण कोई शब्द नहीं कहा। उन्होंने केवल आंखें मूंदी और मन ही मन शिव से कहा, यदि आप सत्य हैं तो मेरी माँ के हृदय को भी वही सत्य दिखाए। ये प्रार्थना नहीं थी, ये पूर्ण समर्पण था। शिव जी का करुणामय रूप प्रकट होना। तभी महादेव ने सब कुछ समझ लिया। उन्होंने डमरू रोका, तांडव थम गया, गण शांत हो गए। क्षण भर में भूत पिशाच ओझल हो गए। शिव का स्वरूप अत्यंत सौम्य हो गया। वे स्वयं विष्णु तुल्य तेज से चमक उठे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। माता मैना का हृदय परिवर्तन। जब माता मैना ने ये रूप देखा, उनकी आंखों से आंसू थम गए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, ये तो स्वयं नारायण है, ये तो साक्षात परमेश्वर है। माता मैना चरणों में गिर पड़ी। पार्वती का डर क्यों आवश्यक था। अंतिम रहस्य। यदि पार्वती न डरती तो वे केवल पत्नी बनती, लेकिन डर, संघर्ष और स्वीकार के बाद वे बनी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव की अर्धांगिनी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शक्ति की अधिष्ठात्री। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संपूर्ण सृष्टि की जननी। इसीलिए कहा जाता है, जहां शिव है
वहां शक्ति का जन्म डर के पार होता है। कथा का अंतिम संदेश, ट्राइडेंट साइन डर से भागना नहीं, ट्राइडेंट साइन डर को समझना ही शक्ति है। माता पार्वती का भय हम सबको सिखाता है, जो अपने डर को स्वीकार कर ले वही अपने शिव को पा सकता है। अगर आप चाहें तो अगला भी लिखूं, फोल्डेड हैंड्स ठीक है। अब कथा को विवाह के बाद उस स्थान तक ले चलते हैं जहां संसार समझता है कि माता पार्वती का डर वास्तव में एक वरदान था। विवाह के बाद कैलाश की पहली रात, जहां पार्वती ने शिव को पूरी तरह जाना। विवाह संपन्न हुआ, देवताओं ने पुष्पवर्षा की, आकाश गूंज उठा हर हर महादेव। लेकिन माता पार्वती के मन में अब भी एक मौन प्रश्न था। वे कैलाश पहुंची। कैलाश का सत्य, कैलाश न कोई महल था, न स्वर्ण जड़ित भवन, वहां था बर्फ, शांति, मौन और अनंत आकाश। माता पार्वती ने चारों ओर देखा, यही था उनका नया संसार। उसी क्षण उन्हें समझ आया, जिस बारात से मैं डरी थी वही मेरा जीवन बनने वाली थी। शिव का पहला संवाद। शिव मौन थे, काफी देर बाद बोले, पार्वती, तुमने मेरी बारात देखी, तुम डरी, फिर भी मुझे चुना, क्या तुम्हें पछतावा है? ये प्रश्न नहीं था, यह अंतिम परीक्षा थी। पार्वती का उत्तर सबसे सुंदर क्षण। माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, उस दिन मैं आपके गणों से नहीं डरी थी, मैं डर गई थी इस बात से कि कहीं मैं आपके योग्य न हूं। ये सुनते ही शिव की आंखों में करुणा भर आई। शिव का रहस्योद्घाटन। शिव बोले, पार्वती, संसार मुझे डरावना कहता है, क्योंकि मैं उसे उसका सत्य दिखाता हूं। शमशान इसलिए है ताकि जीवन का अहंकार टूटे, भस्म इसलिए है ताकि सौंदर्य का भ्रम मिटे, भूत इसलिए हैं क्योंकि जो ठुकराए गए वे भी मेरे हैं। पार्वती का पूर्ण रूपांतरण। उस क्षण माता पार्वती को सब समझ आ गया। उनका डर, उंगली से दाहिनी ओर इशारा अज्ञान नहीं था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा कमजोरी नहीं थी, वह तो समझ की शुरुआत थी। उन्होंने शिव के चरणों में शीश रख दिया। अब वे केवल पत्नी नहीं थीं, वे बनी आदि शक्ति। तभी से कहा जाता है, ट्राइडेंट साइन, जो शिव को देखकर न डरे वह उन्हें समझ नहीं सकता। ट्राइडेंट साइन, और जो डर कर भी शिव को चुन ले वही पार्वती है। अंतिम दिव्य सत्य। माता पार्वती का डर हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम पहले तुम्हारे भीतर की सारी परतें हिला देता है, फिर तुम्हें वैसा बना देता है जैसा तुम वास्तव में हो। अगर चाहो तो मैं अगला भी लिख सकता हूँ, फोल्डेड हैंड्स। चलिए अब कथा को उस अंतिम आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले चलते हैं जहां ये स्पष्ट हो जाता है कि माता पार्वती का डर स्वयं शिव की योजना का हिस्सा था। कैलाश पर पार्वती का मौन और शिव की परीक्षा, जहां शक्ति का जन्म हुआ। कैलाश पर जीवन सरल था, पर आसान नहीं। न सेवक, न वैभव, न उत्सव, केवल ध्यान, मौन, तप और अनंत आकाश। माता पार्वती कई दिनों तक शिव के साथ बैठती, पर शिव ध्यान में लीन रहते। पार्वती का अंतिम भय। एक रात पार्वती ने सोचा, क्या शिव मुझे चाहते भी हैं, या मैं केवल उनकी तपस्या का एक भाग हूं? ये डर पहले वाले डर से भी गहरा था। ये था अस्वीकार किए जाने का भय। शिव का कठोर मौन। शिव जानते थे अब पार्वती को बाहरी नहीं, भीतरी डर से गुजरना है। उन्होंने मौन नहीं तोड़ा। ये वही शिव थे जो संसार को क्षण में नष्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रेम में अत्यंत धैर्यवान हैं। पार्वती का आत्मबोध। कई दिनों बाद माता पार्वती ध्यान में बैठी। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि
शिव मुझे अपनाए या न अपनाए, मैं फिर भी वही रहूंगी जो मैं हूं। यही क्षण था जब पार्वती ने आत्मनिर्भर शक्ति को पहचाना, शिव का प्रकट होना। तभी शिव ने आंखें खोली। उन्होंने पहली बार पार्वती की ओर पूरी दृष्टि से देखा और कहा, अब तुम डरती नहीं हो, अब तुम स्वतंत्र हो, और जो स्वतंत्र है वही मेरी अर्धांगिनी बन सकता है। महाशक्ति का प्राकट्य क्षण मात्र में पार्वती का स्वरूप दिव्य प्रकाश से भर गया। वे अब केवल प्रेम नहीं, केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा शक्ति, उंगली से दाहिनी ओर इशारा चेतना, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सृजन बन चुकी थीं। शिव का अंतिम वचन। शिव बोले, पार्वती, तुम मेरे डर से नहीं, मेरे सत्य से जुड़ी हो। आज से जहां शिव होगा वहां शक्ति भी होगी। इसलिए कहा जाता है, ट्राइडेंट साइन पार्वती का डर कमजोरी नहीं था, वह दीक्षा थी। ट्राइडेंट साइन शिव की बारात भयावह नहीं थी, वह सत्य का आमंत्रण थी। कथा का शाश्वत संदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो डर से भागता है वह अधूरा रह जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो डर को समझ ले वही महाशक्ति बनता है। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब कथा को उस बिंदु तक ले चलते हैं जहां डर पूरी तरह विलीन होकर करुणा, प्रेम और लोक कल्याण में बदल जाता है। जब पार्वती ने शिव की बारात का वास्तविक अर्थ समझा, डर के बाद का दिव्य बोध। कैलाश पर समय बीत रहा था, मौन अब बोझ नहीं रहा, वह संवाद बन चुका था। माता पार्वती अब शिव के साथ केवल पत्नी की तरह नहीं, चेतना की तरह रहने लगी थी। पार्वती का परिवर्तन। जिस पार्वती ने कभी भूतों की बारात देखकर आंखें मूंद ली थीं, आज वही भूतों को करुणा से देखती थीं, गणों को परिवार मानती थीं, शमशान को भी पवित्र समझती थीं। उन्हें समझ आ गया था, शिव किसी को त्यागते नहीं, संसार ही उन्हें त्याग देता है। शिव जी की बारात का अंतिम रहस्य। एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, आपकी बारात इतनी भयावह क्यों थी? क्या यह आवश्यक था? शिव मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, पार्वती, वह बारात नहीं थी, वह संसार का आईना थी। जो समाज से ठुकराए गए वे मेरे साथ थे, जो मृत्यु से डरते हैं वे मुझसे डरते हैं, और जो सत्य को स्वीकार कर ले वही मुझे वर ले सकता है। पार्वती का अंतिम स्वीकार। उस क्षण माता पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर के नहीं। उन्होंने कहा, स्वामी, मैं उस दिन इसलिए डरी थी क्योंकि मैं अभी संसार से जुड़ी थी। आज मैं नहीं डरती क्योंकि आज मैं शक्ति हूँ। शिव शक्ति का पूर्ण मिलन। तभी कैलाश में अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हुई। देवताओं ने अनुभव किया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सृष्टि संतुलित हो गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संहार में भी करुणा आ गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शक्ति को दिशा मिल गई। शिव बिना शक्ति अधूरे थे, और शक्ति बिना शिव दिशाहीन। इसलिए कहा जाता है, ट्राइडेंट साइन शिव जी की बारात डराने नहीं आई थी। ट्राइडेंट साइन वही ये सिखाने आई थी कि जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। कथा का अंतिम उपदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता पार्वती का डर मानव का डर था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उनका स्वीकार देवी का स्वीकार था। इसलिए जो डर के पार जाता है वही शिव को पाता है।